शहरियत का चौथा सबक बुनियादी हुकूक। हिस्सा 1। अखबारात में या दीगर मुकामात पर आपने इस तरह की तख्तियाँ देखी होगी। किसी मोर्चे में कुछ मुतालबा किए जाते हैं और कहा जाता है कि ये हमारे हुकूक हैं, हमें पैदाइशी तौर पर हुकूक हासिल होते हैं। पैदा होने वाले हर बच्चे को ज़िंदा रहने का हक होता है। पूरा समाज और हुकूमत इसकी अच्छी सेहत के लिए कोशिश करती है। इंसान तभी अपनी खूबियों और सलाहियतों को फ़रोग़ दे सकता है जब नाइंसाफ़ी, इस्तेसाल, तफरीक और महरूमी से इसे महफूज रखा जाए। ख़ुद की और पूरे समाज की तरक्की के लिए साजगार माहौल और कुछ मुतालबात करना और इनको हासिल करने के लिए इसरार करने से मुराद हक़ मांगना है। हमारे दस्तूर ने साजगार माहौल तैयार करने के लिए भारत के तमाम शहरियों यकसा हुकूक दिए हैं। ये हुकूक बुनियादी हुकूक कहलाते हैं। दस्तूर में दर्ज होने की वजह से इन हुकूक को कानून का दर्जा हासिल है। इन हुकूक की पाबंदी सब पर लाजिम होती है। दस्तूर में दर्ज हमारे हुकूक। हमारे दस्तूर में भारतीय शहरियों के हुकूक दर्ज है। आइए देखें कि ये हुकूक कौन से हैं। नंबर 1, मसावात का हक़। मसावत के हक़ के मुताबिक हुकूमत अपने शहरियों से आला व अदना, ऊंच नीच, मर्द व ज़न जैसी तफरीक नहीं कर सकती। कानून सबके लिए यकसा होता है। बहुत से कानून ऐसे हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। मसलन बग़ैर तफ्तीश किए हमें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। ऐसा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते वक्त भी हुकूमत तफरीक नहीं कर सकती। मसावात के हुकूक में कौन कौन सी बातें शामिल है, आइए देखते हैं। सरकारी मुलाजमत देते हुए हुकूमत शहरियों के साथ ज़ात, मज़हब, जिन्स और जाए पैदाइश वगैरह की बुनियाद पर तफरीक नहीं कर सकती। हमारे मुल्क में कानून साजी के ज़रिए छूत छात की सदियों पुरानी रवायात को ख़त्म किया गया है। छूत छात को जुर्म माना जाता है। भारतीय समाज में मसावात पैदा करने के लिए इस गैर इंसानी रिवायत को ख़त्म किया गया है। लोगों में आला और अदने की तमीज़ करने वाले खिताबात पर दस्तूर ने पाबंदी आयद कर दी है। मसलन राजा, महाराजा, राय बहादुर, खान बहादुर वगैरह। आज़ादी का हक़। दूसरा हमारा हक़ है आज़ादी का हक़। हमारे दस्तूर के ज़रिए दिया गया ये सबसे अहम हक़ है जो शहरियों के लिए लाजमी आज़ादी की ज़मानत देता है। बहैसियत शहरी हमें नंबर 1, तकरीर और इजहार की आज़ादी हासिल है। नंबर 2, पुरअमन तरीके से जमा होने और इजलास मुनाकिद करने की आज़ादी हासिल है। नंबर 3, इदारे और तंजीमें कायम करने की आज़ादी हासिल है। नंबर 4, भारत के किसी भी इलाके में आमदो-रफ्त की आज़ादी हासिल है। नंबर 5, भारत के किसी भी इलाकों में कारोबार करने की आज़ादी हासिल है। नंबर 6, अपनी पसंद का कारोबार और पेशा इख्तियार करने की आज़ादी है। इस तरह आज़ादी हमारा पैदाइशी हक़ है। दस्तूर ने हमें आज़ादी के हक़ के नाम पर सिर्फ घूमने फिरने या बोलने और लिखने की आज़ादी नहीं, बल्कि हम महफूज रहे इस बात के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। कानून का ये तहफ़्फ़ुज़ यकसा तौर पर सबको दिया गया है। मसलन हमें ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है। सतही तौर पर यह बात आसान लगती है, लेकिन इसमें गहरा मफ़हूम पोशीदा है। इससे मुराद ज़िंदा रहने की ज़मानत मिलना और ज़िंदा रहने के लिए साजगार माहौल की फराहमी है। कोई भी शख्स किसी दूसरे की जान नहीं ले सकता बग़ैर किसी जायज़ वजह के। किसी भी शख्स को गिरफ़्तार या नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। आज़ादी के हक़ में अब तालीम के हक़ को भी शामिल कर लिया गया है। 6 से 14 साल की उम्र के सभी लड़के लड़कियों को तालीम हासिल करने का बुनियादी हक़ हासिल है। इस हक़ की वजह से कोई भी तालीम से महरूम नहीं रह सकता। इसी तरह से हमारा अगला हक़ है इस्तेसाल की मुखालिफत का हक़। इस्तेसाल रोकने के लिए इस्तेसाल का शिकार ना होने देने और अपना इस्तेसाल ना होने देने का हक़ यानी इस्तेसाल की मुखालिफत का हक़ है। दस्तूर ने जहां एक तरफ इस्तेसाल की मुखालिफत के हक़ के ज़रिए इस्तेसाल की तमाम मुश्किलों पर पाबंदी आयद की है, वहीं दूसरी जानिब बच्चों का इस्तेसाल रोकने के लिए खुसूसी कानून बनाए हैं। इस कानून के मुताबिक 14 बरस से कम उम्र के बच्चों को ख़तरे की जगह पर काम करने से मना किया गया है। कारखानों और कानों जैसे मकामात पर बच्चों से काम लेने पर पाबंदी आयद है।
बंधु, मजदूर या किसी शख्स की मर्जी के खिलाफ इससे सख्त काम लेना, किसी शख्स से अपने गुलाम जैसा सलूक करना, इसे मुनासिब उजरत ना देना, इससे सख्त मेहनत लेना, इसे फाका करवाना या इस पर ज़बरदस्ती करना, इस्तेसाल की मुख्तलिफ शक्लें हैं। इस्तेसाल आमतौर पर ख़वातीन, बच्चों, समाज के कमज़ोर तबकात और बेख्तियार व बेबस लोगों का होता है। इस्तेसाल किसी भी किस्म का हो, शहरियों को इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का हक हासिल है। हमने भारत के दस्तूर में दिए हुए मसावात, आज़ादी और इस्तेसाल की मुखालिफत, ये 3 हुकूक़ का मुतालिया किया है। अब हम इसके दूसरे हिस्से में अगले हुकूक़ का मुतालिया करेंगे।